नमस्कार, आप सभी का अपने YouTube चैनल स्टडी विथ राजमोहन में एक बार फिर से स्वागत है। तो साथियों, आज की इस वीडियो में हम लोग राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के फॉर्म के बारे में बात करेंगे। जैसा कि आप लोग थंबनेल भी देख रहे होंगे कि इसमें लिखा है फॉर्म आ गया है। जी बिल्कुल, यानी राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का जो फॉर्म है वो आ चुका है, जिसका इंतज़ार आप कई महीनों पहले से ही कर रहे हैं। यानी कि बार बार आप कमेंट करके पूछते हैं कि सर राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का फॉर्म कब तक आएगा, फॉर्म कब तक स्टार्ट होगा भरना। ये सारी बातें आप कमेंट करके पूछते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताना चाहेंगे कि ये जो फॉर्म है राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, इसकी एज लिमिट क्या होगी, किस एज के विद्यार्थी इस फॉर्म को भर सकते हैं, या फिर एग्ज़ाम डेट क्या होगा, किस मंथ में इसका एग्जामिनेशन होगा, फिर फॉर्म भरने की अंतिम तिथि क्या होगी। बार बार कमेंट करके विद्यार्थी पूछते हैं कि सर इसका राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का जो फॉर्म आया है वो फॉर्म भरने की अंतिम तिथि क्या है, फॉर्म भरते समय किस किस डॉक्यूमेंट का उपयोग होगा, किन किन डॉक्यूमेंट को आपकी आवश्यकता होगी, या फिर कौन सी ऐसी कारण होते हैं, कौन सी ऐसी गलतियां आप लोग कर देते हो कि जो फॉर्म होता है वो राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल द्वारा रिजेक्ट कर दिया जाता है, वो फॉर्म एक्सेप्ट नहीं किया जाता है। तो ये सारी बातें हम इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले मैं ये बता देना चाहता हूँ कि ये जो फॉर्म है वो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट यानी कि एक संस्था द्वारा कराया जा रहा है। इस संस्था द्वारा कई विद्यालय हैं, जैसे कई मिलिट्री स्कूल वाले विद्यालय हैं कह सकते हैं, वो जो कॉमन एंट्रेंस ले रहा है, यानी कि सभी के लिए एक ही पेपर लिया जा रहा है। जैसे यहाँ पे हो गया राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, चैल में होता है, चैल में विद्यालय है। फिर अगला आ जाएगा आपका राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल अजमेर का है, यहाँ भी एक विद्यालय राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल अजमेर में भी है। अगला है राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल बेलगांव में है, बेलगांव में भी एक राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल स्थापित है। इसका भी इसी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के द्वारा, यानी कि CUET द्वारा CET द्वारा कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के द्वारा ही इन सभी का भी जो वैकेंट सीट है, यानी कि खाली सीट है, इसी एंट्रेंस के द्वारा वो भरी जाएगी। वो भी डिपेंड रहेगा कि आपका जो नंबर है कैसा है। नंबर अगर अच्छा रहेगा तो सबसे अच्छा वाला स्कूल मिलेगा। फिर आगे आते हैं राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल बेंगलुरु में एक विद्यालय है राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, इसका भी इसी कॉमन एंट्रेंस द्वारा CET द्वारा ही इसका भी जो वैकेंट सीट है, जो खाली सीट है, या कह सकते हैं एडमिशन होगा, इसी कॉमन एंट्रेंस के द्वारा होगा। तो दोस्तों, आपने देखा ये कई स्कूल मैंने स्लाइड के द्वारा आपको लगाया। एक है धौलपुर में भी एक विद्यालय है राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, इसका भी फिगर आप अपना फोटो देख लीजिए, आपके स्क्रीन पे लगा हुआ है। अब आगे बढ़ेंगे और उस PDF को हम आपकी स्क्रीन पे लगाएंगे जो हमने राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के जो ऑफिशियल वेबसाइट है उससे डाउनलोड किया है। उसमें हम लोग देखेंगे कि एज क्या होनी चाहिए, किस क्लास के विद्यार्थी इस फॉर्म को भर सकते हैं, या फिर किस एज के विद्यार्थी भर सकते हैं। सारी जानकारी हम उस जो ऑफिशियल PDF है उसके माध्यम से हम लोग जानेंगे। आइए हम उस PDF की ओर आगे बढ़ते हैं और इस PDF को अपने इस स्लाइड पे लगाते हैं। तो दोस्तों, आपके स्क्रीन पे ये लग चुका है, यानी कि राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल ये PDF है, यहाँ आप देख भी पा रहे होंगे। प्रोस्पेक्टस यानी कि प्रोस्पेक्टस 2023-2024 का ये प्रोस्पेक्टस है राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल। शैक्षणिक सत्र 2023-24 की कक्षा 6 और कक्षा 9 के लिए चैल, अजमेर, बेलगांव, बेंगलुरु और धौलपुर में राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूलों में प्रवेश। यानी कि दोस्तों, आप यहाँ से ध्यान से आप देखेंगे, एक सेकंड साथियों, यहाँ देख पा रहे होंगे शैक्षणिक सत्र 2023-24 में के कक्षा 6 और कक्षा 9 के लिए चैल, अजमेर, बेलगांव, बेंगलुरु और धौलपुर में राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में प्रवेश होगा। यानी कि आपको कौन कौन से क्लास में प्रवेश मिलेगा, यहाँ से यहाँ देख रहे होंगे क्लास 6 और क्लास 9th में आपको प्रवेश लेना, यानी ये जो फॉर्म भरेंगे वो क्लास 6 के लिए होगा और क्लास 9th के लिए होगा। आगे बढ़ते हैं, इस PDF को आगे बढ़ाते जा रहे हैं। यहाँ पे ये मैप द्वारा दर्शाया गया है कि जो आपका विद्यालय है वो कहाँ कहाँ है। जैसे RMS अजमेर में है, यहाँ पे राजस्थान के पास, हिमाचल प्रदेश में भी है। तो ये आगे बढ़ते चलेंगे और यहाँ से आपका जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, नोटिस है, वो आपको थोड़ा सा जूम करके आपको दिखाएंगे। तो दोस्तों, यहाँ देख रहे होंगे एडमिशन, यहाँ से हम आपको ध्यान देना होगा। एडमिशन कॉमन एंट्रेंस टेस्ट फॉर एडमिशन टू क्लास 6 एंड क्लास 9 इज हेल्ड December and automated OMR seat
इन सब्जेक्ट मेंशन अंडर द हेड एडमिशन टेस्ट, यानी कि जो एडमिशन होगा वो क्लास 6 का होगा और क्लास 9 का वो कब हेल्ड होगा, दिसंबर में, यानी कि दिसंबर के महीने में आपका कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, कौन कौन से विद्यार्थी इसमें एडमिशन ले सकते हैं, क्या गर्ल्स भी एडमिशन ले सकती हैं? बिल्कुल, यानी कि एक सेकेंड इसको कलर थोड़ा सा और चेंज कर लेते हैं। फॉर एडमिशन टू क्लास 6 द कैंडिडेट बॉयज़ एंड गर्ल, यानी कि क्लास 6 में जो विद्यार्थी भाग ले सकते हैं, इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, वो बॉयज़ एंड गर्ल यानी कि दोनों होंगे। बार बार ये भी आपका डाउट रह जाता है क्या भैया गर्ल्स भी इसमें एडमिशन ले सकती हैं? तो बिल्कुल, यानी कि क्लास 6 का जो राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल है उसमें बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, यानी कि क्लास 6 के लिए जो एज होनी चाहिए वो 10 साल से कम नहीं होनी चाहिए और 12 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यहाँ आप अपना एज भी देख लेंगे। एज का क्राइटेरिया क्या है? एज की क्राइटेरिया है कि आपकी जो एज होनी चाहिए वो 10 साल से 12 साल के बीच में होनी चाहिए, ना तो 10 साल के से छोटा होना चाहिए और ना 10 साल से बड़ा 12 साल से बड़ा होना चाहिए। और ये एज जो होगी वो कहाँ से ली जाएगी? 31 मार्च ऑफ ईयर ऑफ एडमिशन, यानी कि जब एडमिशन हुआ था वो 31 मार्च से लिया जाएगा ये आपकी एज क्राइटेरिया। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, फॉर एडमिशन टू क्लास 9 ए कैंडिडेट ओनली बॉयज़, यानी कि क्लास 9 में अगर आपको एडमिशन लेना है तो यहाँ केवल बॉयज़ यानी कि बच्चों के लिए कह सकते हैं, लड़कों के लिए ही ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ लड़कियाँ क्लास 9 में एडमिशन नहीं ले सकती हैं। और उनकी एज क्या होना चाहिए? लड़कों का 13 साल से छोटा नहीं होना चाहिए और 15 साल से बड़ा नहीं होना चाहिए, यानी कि जो कम से कम एज होनी चाहिए वो 13 साल होनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा जो एज होनी चाहिए वो 15 साल होनी चाहिए। फिर वही 31 मार्च से आपकी एज काउंट की जाएगी। फिर आगे बढ़ते हैं, एडमिशन इन क्लास 6 एंड 9 ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबल वैकेंसी, यानी कि जो कह रहा है कि जो एडमिशन लिया जाएगा वो जो खाली वैकेंसीज हैं उसी के अकॉर्डिंग लिया जाएगा। पेरेंट्स स्टूडेंट्स शुड आल्सो नोट दैट ऑल एडमिशन आर इन द कैटेगरी ऑफ बॉर्डर्स ओनली, यानी कि ये कैटेगरी के बेसिस पे आपको आपके एडमिशन लिए जाएंगे। आपके जो सीट होंगे वो अलग अलग कैटेगरी के अलग अलग होंगे। फिर आगे बढ़ते हैं, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आप बार बार डाउटफुल में रहते हो कि ये फॉर्म कब से स्टार्ट होगा भरना या कब इसका लास्ट डेट होगा, तो यहाँ देख पा रहे होंगे डेट ऑफ ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म फॉर क्लास 6 to 9, यानी कि क्लास 6 और 9 का जो फॉर्म है वो कब से स्टार्ट हुआ है? तो 10 सितंबर 2022 यानी 10 सितंबर से आपका फॉर्म भरना चालू हो गया है। और कब तक चलेगा ये फॉर्म? 10 अक्टूबर तक, यानी 10 अक्टूबर तक ये फॉर्म। 10 अक्टूबर के बाद आप फॉर्म नहीं भर सकते हैं, तो उससे पहले आप जाके साइबर कैफ में या फिर घर से ही किसी तरह से आप अपने फॉर्म को भरवा लीजिए। 10 अक्टूबर के बाद आपका फॉर्म नहीं भराएगा, आपको 10 अक्टूबर से पहले भरा लेना होगा। उसके बाद आता है डेट ऑफ रिटन एग्जामिनेशन फॉर क्लास 6 एंड 9, यानी कि रिटन एग्जामिनेशन का क्या डेट होगा। जैसे हमने थंबनेल में भी बताया था कि आपको बताएंगे कि जो डेट होगा वो कब तक होगा या किस महीने से होगा। तो दोस्तों यहाँ तो लिखा है विल बी इंटीमेटेड बाई SMS एंड ईमेल, यानी कि आपको सूचित कर दिया जाएगा SMS के द्वारा। जो आप अपना नंबर दिए रहेंगे फॉर्म भरते समय, उससे आपको एक मैसेज आ जाएगा, एक ईमेल आ जाएगा कि आपका जो एग्जामिनेशन डेट है वो कब है। फिर आगे बढ़ते हैं, रिजर्वेशन के बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं। रिजर्वेशन क्या? 70% ऑफ सीट आर रिजर्व फॉर द वार्ड्स ऑफ सर्विंग एंड रिटायर्ड ऑफ JCO एंड OR दोज इन आर्मी एंड नेवी एंड एयरफोर्स। कह रहा है कि जो 70% राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में जो सीटें होती हैं वो जो उसमें सर्विस करता है, यानी कि JCO में अगर हो या फिर OR में हो या तो सर्विसिंग में हो या रिटायर्ड हो गया हो, तो 70% जो सीटें होती हैं उनके बच्चों के लिए रिजर्व कर दी जाती हैं जो कि देश की सेवा में कार्यरत रहते हैं, जैसे या तो कार्यरत हों या फिर रिटायर हो गए हों। 30% ऑफ द सीट आर रिजर्व फॉर द वार्ड ऑफ ऑफिसर एंड सिविलियन। जो 30% सीट होती हैं उसमें सिविलियंस भी आ जाते हैं। सिविलियंस का मतलब जिसके पिताजी इस विभाग में या फिर कह सकते हैं JCO OR ना हो, उनके लिए 30% सीट रिजर्व रहती है। उसमें ऑफिसर्स भी आ जाते हैं, ऑफिसर्स के भी लड़के आ जाते हैं। तो इस तरह से यानी कि 70 और 30 100
तो 30% में हम सभी सिविलियन आ जाते हैं, जिसके पिताजी कह सकते हैं उसमें नौकरी ना कर रहा हो, वो भी आ जाते हैं। और जो 70% होता है वो JCOR जो आर्मी नेवी या एयरफोर्स में होते हैं उनके बच्चों के लिए होता है। 27% एंड 15% 7.5 सीट आर द कैटेगरी, यानी कि 27% OBC के लिए होता है, 15% एक सेकंड थोड़ा सा क्लोज, SC के लिए होता है 15% और ST के लिए 7.5% उनको रिजर्वेशन मिलती है। उसके बाद एट टोटल 50 सीट्स नो मोर देन 15 आइदर ऑफ स्कूल, ये आपके काम की बात नहीं है। फिर आगे बढ़ते हैं दोस्तों और देखते हैं कंडीशन ऑफ एलिजिबिलिटी, यानी योग्यता क्या होनी चाहिए इस फॉर्म को भरने के लिए। कंडीशन ऑफ एलिजिबिलिटी, पहला क्या योग्यता होनी चाहिए? फॉर एडमिशन टू क्लास 6, अगर आप क्लास 6 में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको क्या होना चाहिए? आप क्लास 5th में पढ़ रहे हो तभी आप क्लास 6 के लिए, या क्लास 5th में पढ़ रहे हो या क्लास 5th पास हो रहे हो, उस समय आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। यानी कि आप क्लास पास्ड टू क्लास 5th आर स्टडिंग इन क्लास 5th, कह रहा कि या तो पास हो गए हो या फिर क्या हो क्लास 5th में पढ़ रहे हो, तब इस फॉर्म को आप भर सकते हैं। अगर क्लास 9th की बात की जाए तो 9th में भी वही है, आप क्लास 8 को पास कर लिए हो या क्लास 8 में पढ़ाई कर रहे हो। यानी दोस्तों अगर आप क्लास 9th में एडमिशन लेना चाहते हैं, क्लास 9th के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं, तो आप क्लास 8 में अगर पढ़ रहे हैं या फिर पास हो चुके हैं तभी आप क्लास 9th के लिए फॉर्म भर सकते हैं। अगर आप क्लास 6 के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं तो क्लास 5th में रहेंगे तब आप फॉर्म भर सकते हैं। उसके बाद आते हैं एज क्राइटेरिया पे। एज जो क्राइटेरिया होती है वो क्या होगी? अगर आपको क्लास 6 में एडमिशन लेना है तो 10 से 12 साल के 10 और 12 साल के बीच में होना चाहिए, यानी 10 से छोटा नहीं होना चाहिए और 12 साल से बड़े नहीं होना चाहिए। अगर क्लास 9th में लेना चाहते हैं तो 13 से 15 साल के बीच में होना चाहिए। ये एज क्राइटेरिया हो गई। उसके बाद आगे बढ़ते हैं और ये एडमिशन जो होता है, यानी एडमिशन जो टेस्ट होता है वो कौन कराता है या फिर किस तरह से ये पेपर लिया जाता है। तो यहाँ देख रहे होंगे द CET कॉमन एंट्रेंस टेस्ट रिटन एग्जामिनेशन फॉर क्लास 6 एंड 9th विल बी फुल्ली ऑटोमेटेड थ्रू ऑप्टिकल मार्क रीडर, यानी OMR सीट द्वारा होगा। यहाँ भी कई साथियों का ऐसा कन्फ्यूजन रहता है कि सर क्या ये रिटन एग्जामिनेशन मतलब क्या ये हाथ से लिखने वाला रहेगा, क्या फुल कह सकते हैं डिस्क्रिप्टिव रहेगा या ऑब्जेक्टिव रहेगा? तो आप कहोगे कि नहीं, रीडर यानी कि OMR सीट पे आपको गोला करना रहेगा। अभी OMR सीट का भी हम एक बार आपको दिखा देंगे कैसा OMR सीट होता है। उस पर आपको गोला करना रहेगा, आपको पूरा फुल डिस्क्रिप्शन में नहीं लिखना रहेगा, केवल आपको आंसर को ऑप्शन में दिया रहेगा, उस ऑप्शन को फिल करना रहेगा। उसके बाद आते हैं, ये यहाँ पे देख रहे होंगे क्लास 6, यानी कि क्लास 6 में इंग्लिश है। कैंडिडेट इज रिक्वायर्ड टू क्वालिफाई इन दिस इंग्लिश मार्क आर नॉट काउंटेड टूवर्ड मेरिट, यानी कि जो आपको ये केवल इंग्लिश में क्वालिफाई करना होगा। 35% अगर नंबर पाते हैं तो आप क्वालिफाई होंगे। टोटल मार्क जो होगा 50 नंबर का इंग्लिश पूछी जाएगी और इंटेलिजेंट टेस्ट यानी कि रीजनिंग जो पूछी जाएगी वो भी 50 नंबर की। आपको इसमें 40% मिनिमम लाना होगा अगर आपको क्वालिफाई करना है क्लास 6 को जो पेपर होगा। उसी तरह से मैथमेटिक्स में भी 50 नंबर लाना होगा और जनरल इंटेलिजेंस में यानी कि GK और GS में भी 50 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। सभी में आपको 40% नंबर लाने होंगे, यानी कि 50 का 40% कम से कम लाना होगा अगर आप क्वालिफाई करना चाहते हैं। तो इंटरव्यू कितने नंबर का होगा? इंटरव्यू आपका 20 नंबर का आपका इंटरव्यू होगा। तो यहाँ से हमने सीखा, क्या समझे आप लोग, कि जो इंग्लिश होगा 50 नंबर का होगा, कम से कम 35 नंबर आपको पास होने के लिए लाना पड़ेगा। इंटेलिजेंट टेस्ट में भी 50 नंबर के पूछे जाएंगे क्वेश्चन, वो भी 40% आपको कम से कम लाना होगा अगर आप क्वालिफाई करना चाहते हैं। फिर आगे आते हैं क्लास 9th के लिए। तो क्लास 9th में भी इंग्लिश के 50 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे, हिंदी के भी प्रश्न पूछे जाएंगे 20 नंबर के, सोशल साइंस के भी प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ये तीनों पेपर यानी पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड, दो पेपर होंगे, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड। पेपर फर्स्ट में 100 नंबर के प्रश्न आएंगे, 100 नंबर आपका रहेगा। इसमें कम से कम आपको 50% अगर आप लाते हैं तो क्वालिफाई होंगे, यानी कि आप पास होंगे। उसी तरह से पेपर सेकंड में मैथ में 50 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा, साइंस भी 50 नंबर का। इसमें भी 50% आपको आधे
नंबर लाने होंगे, यानी कि 100 नंबर है तो कम से कम 50 नंबर लाओगे तभी आप क्वालिफाई कर जाओगे। उसके बाद जो इंटरव्यू होगा वो 50 नंबर का होगा। तो ये था दोस्तों कि आपको कितने कितने नंबर मिनिमम लाने होंगे क्वालिफाई करने के लिए। तो दोस्तों एक बार फाइनली हम समराइज कर देते हैं कि जिन भी विद्यार्थियों को अगर क्लास 6 का फॉर्म भरना है तो वो कम से कम उनकी उम्र 10 साल होनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा यानी कि 12 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। वो विद्यार्थी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अगर क्लास 9 के लिए उन्हें फॉर्म अप्लाई करना है तो जो कम से कम उम्र होनी चाहिए 13 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम जो उम्र होनी चाहिए 15 साल के बीच में, यानी कि 15 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 13 से 15 के बीच में होना चाहिए। तो ये एज क्राइटेरिया हो गई। तो अगर आपका इस क्राइटेरिया के अंदर ये क्राइटेरिया आप फुलफ़िल करते हो तो ज़रूर आप राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का जो फॉर्म है वो उस फॉर्म को समय रहते हुए यानी कि समय सीमा में उस फॉर्म को जल्द से जल्द अप्लाई कर लें। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर अभी भी कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप ज़रूर हमें एक बार कमेंट करके पूछ सकते हैं और जल्द ही मैं कोशिश करूँगा कि इस फॉर्म को अपने घर से कैसे आप भर पाओ, अपने मोबाइल से कैसे भर पाओ, वो एक वीडियो मैं आपको प्रोवाइड कराना चाहूँगा। और लास्ट में ये कहना चाहूँगा दोस्तों, अगर आप इस तरह के एंट्रेंस एग्ज़ाम के बारे में जानकारी रखना चाहते हैं या आप चाहते हैं कि रेगुलर ऐसे अपडेट मिलते रहें तो हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। केवल आपको इस तरह की खबर ही नहीं बल्कि उस पर राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, सैनिक स्कूल, नवोदय विद्यालय, जो कई ऐसे एंट्रेंस एग्ज़ाम हैं, उस एंट्रेंस एग्ज़ाम की फुल सिलेबस डिस्कस यानी फुल सिलेबस हम लोग इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे कंप्लीट कराते हैं। तो दोस्तों अगर आपको फ्री ऑफ कास्ट बिना किसी पैसे दिए इस तरह के लेक्चर अटेंड करने हैं तो इस यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल वाले आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि जो आने वाली वीडियो रहे उसकी नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर रेगुलरली पहुंचती रहे। और शेयर करना तो आप ज़रूर ना भूलिएगा, क्योंकि शेयर करेंगे तभी आपके कई जो मित्र हैं वो भी इनके बारे में जान पाएंगे और हमसे जुड़ पाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।